शांति। विशेष आज आप सभी को 2-3 घंटे का आधा दिन का चांस मिला हुआ है, इसीलिए यूँ भट्टी करने का चांस मिला है। वैसे तो दुनिया में तो आजकल यहाँ सीजन भी चल रहा है किस चीज़ का, पेरनी करने का। तो कई लोग क्या करेंगे, पेरनी करने के चक्कर में भट्टी मिस करेंगे, लेकिन वो तो पेरनी केवल एक जन्म की है, लेकिन संगम भी क्या है, क्या है, पेरनी करने का समय। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए कैसे रहेंगे, खाली रहेंगे। इसलिए और वैसे तो आज मुझे लगता है वातावरण भी मधुवन बन गया है, पूरा एकदम ठंडा हो गया, भट्टी का वातावरण हो गया। इसलिए जब मैं आया था तो यहाँ इतनी गर्मी थी, तो मैंने सोचा मैं तो 8-10 दिन रहने वाला, पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन दूसरे दिन से पूरा वातावरण ही चेंज हो गया। तो आज भट्टी का थीम रहेगा, लक्ष्य रहेगा, हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, उसके कारण प्लस उसका निवारण, इस थीम के ऊपर हम क्लासेस करेंगे। और भविष्य में हमें जितना भी समय मिला हुआ है, हमें मिलेगा, उसमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, स्थिति बिगड़ने के कारणों का निवारण करना है। क्योंकि वर्तमान समय जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका भविष्य में पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनको संगम युग का अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। तो स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या क्या बातों का पर ध्यान देना है, क्यों बिगड़ती है, उसके क्या क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर चाहता है मेरी स्थिति अच्छी बने, हर चाहता है कि मैं शक्तिशाली बनूं, लेकिन कमजोर क्यों बन जाते हैं। उसका सबसे पहला कारण है, जब हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते ईश्वरीय नियम और मर्यादा का, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो क्या करना है, श्रीमत का पालन करना है। अभी बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, कहाँ का, परम धाम का मुसाफिर। तुम हसीना को, सजनियों को हसीन बनाने के लिए आए हो, गोरा बनाने के लिए आए हो, लेकिन तुम काले क्यों बन जाते हो, श्रीमत का उल्लंघन करने से। अगर तुमको गोरा बनना है, हसीन बनना है, तो क्या करना है, श्रीमत का पालन करना है। इसलिए इस भट्टी से आज श्रीमत के ऊपर फिर से थोड़ा सा अटेंशन देना। तो अंजन गांव वाले आप लोग सभी कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते, बताओ कितना चलते हैं,
कितना चलते होगे आप? अपने हर एक का अलग अलग है, सबका एक सभी का एक जैसा नहीं है। तो अपना अपना पर्सनल बताओ, आज तक हम इतना परसेंटेज बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, बताओ कितना चलते होंगे आप लोग? कितना मार्क देंगे अपने आप को? बताओ, 2-4 बताओ तो पता चलेगा। सीतावरून भाताची परीक्षा होते, 2-4 बताएंगे तो पूरा क्लास का ही पता चलेगा। हाँ 75, हाँ अच्छा। और कितना? 90%। अच्छा और बताओ 90, 75 और बताओ, हर एक का अलग अलग है, 2-4 जन बताओ। और कितना चलते बताए? हाँ 75। आजकल के कई भाई बहने श्रीमत किसको समझते हैं? अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, बाहर का भोजन नहीं खाना, सफेद ड्रेस पहनना, समझते हम नियम पर पालन कर रहे हैं। वास्तव में अमृत वाला तो उठे, उठ करके झुटका लगा के योग किया, आधे मार्ग कटो। मुरली सुनी लेकिन आधा घंटे पहले योग नहीं किया, उसके मार्ग भी कटो। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस मुरली के महावाक्य प्रमाण चले नहीं, तो भी मार्ग कटोगे। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का भोजन खाया, बातें करते पर चिंतन करके खाया, आधे मार्ग उसकी भी। अब उस अनुसार देखो, सुबह को मिली हल्दी के गाठी, कहता मैं पांसारी बन गया। ज्ञान की बहुत गहराई है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जिसे ग्रामर में, व्याकरण में ये लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, ये शब्द लिख दिया, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। तो हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा? ये गलत है। मराठी वाला तो कहेगा नहीं ठीक लिखा है हमने, लेकिन हिंदी वाला जो रियल हिंदी वाला क्या कहेगा? उसका मार्कर काट देगा, क्योंकि शांति की मात्रा हिंदी में कहां से आते हैं? आगे से आती है। इसी तरह आपने अमृत वाला तो किया, उठ करके बैठे, लेकिन कैसे बैठे थे? आंखें खोल के बैठे थे, बुद्धि का थी, मन का थी, केवल कर्म करना ये श्रीमत नहीं है, उस कर्मों के गहराई में जाओ। तो आज हमारी अवस्था जो बिगड़ती है, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और हम कहते हैं चल रहे ज्ञान में, इसलिए गहराई में चलो। इसको ही कहते हैं ब्रह्मचारी। शिव बाबा ने ब्रह्मा के जो आचरण दिया है, उनका पालन यथार्थ करना। तो जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। सीता कमजोर क्यों हुई? उसने रेखा का क्या किया? उल्लंघन किया। जब रेखा का उल्लंघन किया, और क्यों किया? श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। बेचारा साधु है, अगर इसको भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, नाराज हो जाएगा, श्राप दे जाएगा। श्रीमत में मिलाया क्या उसने? मनमत। जबकि लक्ष्मण ने कहा था कि भाभी तुम्हें रेखा को पार करके बाहर नहीं आना, लेकिन उसने उसके अंदर क्या मिलाया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। इसी तरह आज हमें भी बाबा ने नियम मर्यादा दिए, बच्चे ये करना, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर किसी के घर में गए तो सोचेंगे अगर इनका खाएंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे। हम तो 10 साल के बाद इनके पास आए हैं, अगर नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा,
उसको राजी करने के चक्कर में भगवान को नाराज किया। वो नाराज किया, हमारा तकदीर नाराज हो जाता है, वो नाराज क्यों होगा? इसलिए यही श्रीमत में मनमत, इसलिए कहते ना ऐकावे जगाचे करावे मनाचे नहीं श्रीमताचे, पटापट मनाचे बोलते। वो भक्ति मार्ग की बात है, मनाचे करते करते नीचे आए, अभी मनाचे नहीं करना है, ऐकावे जगाचे करावे श्रीमत। श्रीमत क्या करता है वो करो। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन करने से हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो जो बाबा ने मुझे नियम दिए हैं उसके अंदर रहना है। बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, एक कच्चे बच्चे, दूसरा पक्के बच्चे। तो आप लोग कौन से लिस्ट में आते हैं? पक्के? तो क्या हर नियमों का पालन करते हैं? हाँ? हर नियमों का पालन करते हैं वो है पक्के। पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते त्रेता युग में। जो पक्का है, जो बाबा ने कहा हाँ जी, उसमें कोई बहाना नहीं करेगा, ये है निश्चय बुद्धि विजय, और वो है शक्तिशाली। बाबा को ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, जितने हैं वो पक्के झटकू चाहिए, पावरफुल चाहिए, जैसे समर्पित चाहिए। बाबा ने कहा ना, इस यज्ञ में अपना अश्व क्या करो, सोहा करो, अर्थात डेडिकेशन होकर के रहो। बाबा कहते हैं आप सभी मधुवन निवासी हो। कौन हो? मधुवन निवासी हो। तो यहाँ क्यों आए? यहाँ बाबा ने सेवा के लिए भेजा है। अंजन गांव में आपकी पोस्टिंग है, जैसे मिलिट्री में होता है ना, जगह जगह पर पोस्टिंग होता है, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? अंजन गांव। और आपका घर में कोई किसी से संबंध नहीं है। बाबा ने आपको यहाँ इसलिए भेजा पोस्टिंग की, क्योंकि पति के साथ, बच्चे के साथ, सास के साथ आपका कार्मिक अकाउंट बहुत है, इसीलिए आपको उनके साथ रह करके उनके कार्मिक अकाउंट चुप्त करने के लिए रखा हुआ है। उनके साथ रहते हुए भी नष्ट मोहा बन करके रहो। आज बाबा की एक ही लाइन थी, योग निरंतर टूटता क्यों है? मोह है। हम क्या हो गए, सेवा के लिए भेजा था, लेकिन जिसके साथ सेवा करते करते हमारा मोह ही हो गया। बाबा को कहेंगे बाबा ये मेरा बच्चा ठीक करो ना, वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। क्या कहो, बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है वो थोड़ा चंचलता करता है, तब फिर बाबा मदद करेंगे। आप घर में नहीं रहते, कहाँ रहते हो? सेवा केंद्र। घर भी क्या है आपका? सेवा केंद्र। जैसे बहनें सेवा केंद्र में रहती हैं, आप लोगों से प्यार है, कितना प्यार है, भोग बनाती हैं, सब कुछ पालना करते हैं, प्यार है, लेकिन मोह नहीं है। इसी तरह आप घर में रहते हुए भी, सबकी सेवा करते हुए भी, प्यार करते हुए भी मोह नहीं रखना, और तब जाकर के आपका निरंतर किसे योग लगेगा? बाबा से लगेगा। दादी प्रकाश मणि बड़ी खुश रहती थी। दादी का एक फोटो इतना सुंदर है, बहुत खुश रहती थी। तो दादी को किसी ने पूछा, मीडिया वालों ने, दादी आप इतना खुश क्यों रहती है? तो दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ और बाबा को कहती बाबा ये जिज्ञासु तेरे, सेंटर तेरे, ये सारी बहनी तेरी, शांतिवन तेरा, पांडवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। तो हमें भी क्या करना है, रात को बाबा के कमरे में जाकर के बाबा ये बच्चे तेरे, ये बहू तेरी, ये दुकान तेरा, ये खेती तेरी,
मैं खुद भी तेरी, तुम जाने कुमार काम जाने। ये है नष्ट मोह। और तब जाकर के निरंतर योग लगेगा। इसलिए बाबा ने मुझे यहाँ जो नियम दिए उसके अंदर रहना है। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते? क्यों करते? एक तो लोक लाज आती है, या महाराष्ट्र में फिर भी लोक लाज कम है। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में जब कई आसपास के क्लासेस में जाते हैं, मैं कभी जब क्लास में माताएं आकर के बैठेगी, सारे माताएं घूंघट लेकर के बैठती। अगर उसको दृष्टि लेनी है, घूंघट थोड़ा खोल के ऐसा करके लेती रहेंगी दृष्टि। अभी कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले शांतिवन में बहुत सारे राजस्थान का टर्न था, माता आई थी बाबा मिलन में। तो मैं भी वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ खड़ा था, तो एक माता जी टेलीफोन करने के लिए आई थी वहाँ। तो जब टेलीफोन करने के लिए पहले आए थे तो घूंघट नहीं था, तो फिर डायल कर रहे थे फोन। जैसा उसने फोन डायल किया, घूंघट लेकर के ये किया। तो मैंने ऐसे माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? तो ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में है। अब 500 किलोमीटर दूर ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट के लिए घूंघट पे लगा था। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा। उनके लिए इतनी लोक लाज है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? इसीलिए अगर लोक लाज करनी है, किसकी करो? एक शिव बाबा की करो, बाकी किसी की लोक लाज करने की कोई जरूरत नहीं। लोगों की लाज करते करते कहाँ पहुंचे? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन मत करना। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उसकी स्थिति बिगड़ती है। कभी कभी डोंट केयर करते, चलता है कोई बात नहीं। कभी कभी बाबा की मुरली चलती है, मुरली के अंदर बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। तो कई क्या करेंगे, समझो पति पत्नी ज्ञान में चलते, थोड़ा मुरली के लिए देर हो गई, पत्नी पति को क्या कहेंगे, भाई जी जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मुरली पूरी हो जाए। अगर ये कोई पड़ोसी सुन जाए तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी अपने पति को भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं था जैसे अपने पति को भाई जी बोलते हैं, उसे अपनी दृष्टि वृत्ति भाई के समान बनाओ। कहा कुछ, इसलिए बाबा के श्रीमत को यथार्थ प्रयोग करना, और जितना श्रीमत का पालन करेंगे आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। हम केवल मुरली सुन लिया, लेकिन सारा दिन हमारे बुद्धि के लिए नियम है, मन के लिए नियम है, आंखों के लिए नियम है, मुख के लिए नियम है, और एक एक इंद्रिया जब श्रीमत प्रमाण चलेगी आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली, आपके जीवन में अलौकिकता आएगी। इसलिए श्रीमत का पालन करने वाला ही शक्तिशाली। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। बाबा कहता है माया मेरी बेटी और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? क्या हो गया? भाई और बहन। कोई कोई बहन कभी भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं?
कब मारते हैं? अगर वो भाई पिताजी का कहना नहीं मानता तो बहन आकर के थप्पड़ मारती, कहते भैया ज़्यादा होशियारी कर रहे क्या, मेरे पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारती है जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। आपके जीवन में माया कभी कभी आई है, चेक करो उन दिनों को, आपने जरूर कुछ ना कुछ नियमों का उल्लंघन किया। जिस दिन माया बहन ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ करके चेक करो, जरूर मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए माया बहन के सामने आज आगे करके प्रतिज्ञा करो, माया बहन सॉरी, आज से मैं कभी नियम नहीं तोड़ूंगी। जिस दिन अमृत वाला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे, योग लगा रहे, तो माया बहन तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर। इसलिए जो बाबा ने हमें नियम दे, जब तक जीना है, जब तक रहना है इस दुनिया में, तब तक श्रीमत का पालन करना है। क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन करने से बोझ पैदा होता है, विकर्म बन जाते हैं, और धीरे धीरे छोटे छोटे विकर्म बनते बोझ बन जाता है। आज कई क्या करते, योग में बैठते नींद आती है। अगर आपको योग में नींद आ रही, इसका मतलब आपके सिर पर क्या है, बोझ है। जिसके सिर पर बोझ है वो चेहरा ऊपर नहीं होगा, चेहरा झुक जाता है। इसलिए 63 जन्मों का बोझ यही मेरा पूरा नहीं हुआ, दोबारा बोझ निर्माण करेंगे, वो कब चुकता करेंगे। इसलिए श्रीमत का पालन। कोई भी पत्नी पति से प्यार, कोई भी पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है बताओ, कब करता है प्रैक्टिकल? जब वो पत्नी पति का कहना मानते हैं, डायरेक्शन प्रमाण चलती है। तो बाबा में हमारा कौन है? पति है। बाबा ने कहा ना, तुम मेरी कौन हो? सजनीय हो। जैसे दुनिया में आजकल शादी करते, कैसे करते हैं? आजकल जोड़ी ढूंढते, पति अच्छा है, पत्नी भी अच्छी चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे अरे तुम इतने गोरे और तुम्हारी पत्नी काली, तुम इतने पढ़े लिखे और तुम्हारी पत्नी गवार। इसीलिए आजकल लोग क्या करते हैं, जोड़ी ढूंढते हैं। तो बाबा भी क्या है, हमारा पति है, वो भी हमारी जोड़ी ढूंढता है। वो कोई आपके शरीर को नहीं देखता, किसको देखता है? आत्मा को देखता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हमारे गले में वरमाला डाली। ताली तो बजाओ, कितने भाग्यशाली। भले बुजुर्ग है, भले कैसे भी हैं, लेकिन परमात्मा मेरी आत्मा के ऊपर प्रभावित हो गया और उसने मुझे पसंद किया। कितना बड़ा भाग्य है। या अंजन गांव में हम कितने लोग हैं, लेकिन उसके गले में नहीं डाला, आपके गले में डाला है। लेकिन वो इतना बोला भी नहीं, उसको सब कुछ पता है, आपके अंदर बहुत गलत संस्कार भी है, लेकिन उसको ये आशा है मैं इतना प्यार करूंगा, इतना कुछ दूंगा, वो अपने संस्कार को बदल देगा। उसी भाव से आपके गले में वरमाला डाली। तो जैसे पति पत्नी पसंद करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? लिया? ये 7 दिन का कोर्स है, ये क्या है? 7 फेरे। 7 फेरे लेने के बाद क्या करते हैं, फिर मंगलसूत्र, वरमाला पहनाते हैं, फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं। ब्याज है मंगलसूत्र, पहना है सभी ने। अगर किसने ब्याज नहीं पहना, उसकी शादी कच्ची पक्की। अब मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई। इसलिए मंगलसूत्र पहन कर रखो। अगर किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे, इसका कोई रखवाला नहीं है, दूसरे की बुद्धि जाएगी। इसी तरह अगर आपका बैच है, कोई भी सत्संग वाले आपको बुलाएंगे नहीं, हमारे पास आ जाओ नहीं बोलेंगे, ये ओम शांति वाले हैं, हमारे पास नहीं आएंगे। अगर ब्याज नहीं होगा तो कहेंगे हमारे गुरु जी के पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। इसलिए मंगलसूत्र पहन कर रखो। शादी हो गई, 7 फेरे लिया, वरमाला पहने, मंगलसूत्र पहना,
तो फिर पति क्या करता है? अपनी पत्नी को घर में लेके जाता है, और घर में लेके जाकर के क्या करता है? ऑफिस में जाने से पहले कहता है देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना ये करना ये करना, बर्तन मांजना, ऐसे करना, लेकिन पड़ोसनी के पास जाकर के बातें नहीं करना। ऐसा करके चला गया। जब शाम को आया तो देखा पड़ोसनी के पास बैठी है, और जो कहा वो किए ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? फिर झगड़ा हो जाएगा। चलो सोचेगा पहला दिन है कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन बोला फिर नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, रोज दोनों की खिटपिट होते होते एक दिन कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने, जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं डाइवर्स हो गया। इसी तरह बाबा भी परम धाम से आता है, हमारा पति आता है, साजन आता है। ये मुरली क्या है? पति का कहना। मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने आज क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में लिखो पति ने क्या मना किया। जो मना किया उसको नहीं करो, करने के लिए बोला उसको करो, ये है क्या। लेकिन हम क्या करते? जो मना किया उसको कर लेते, पर चिंतन नहीं करो, कर लेंगे। मोबाइल की गलत चीजें नहीं देखो, देख लेते, कुछ ना कुछ नियमों का उल्लंघन करते। फिर शाम को जब आएंगे तो क्या पति का प्यार मिलेगा? फिर कई योग में बैठते कहते हैं बाबा का योग में प्यार ही नहीं मिलता। अगर प्यार नहीं मिलता जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर आपसे कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए ईश्वरीय नियम प्रमाण चलना। अच्छा खिटपिट चलती रहेगी कब तक? ये एक दिन आएगा यहां से आपको निकाल भी देगा। आज कई भाई बहन ज्ञान में चलते थे, मैं तो 40 साल से देखता हूँ, बहुत सेवा करते थे, बहुत आते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों? कारण कुछ भी बनेगा, पति ने उसको घर से निकाल दिया, डाइवर्स दिया। इतना सुंदर पति अगर हमें छोड़ दे, पति को छोड़ना, बाबा को छोड़ना, मतलब हमारी 21 जन्म की प्रॉपर्टी भी गई। और प्रॉपर्टी की गिनती करो कितनी हो जाएगी। इसलिए ऐसे पति को कभी नहीं छोड़ो। चलो आजकल क्या करते हैं, पति डाइवर्स नहीं देता, लेकिन क्या करता है, अगर पहली पत्नी नहीं मानती, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के बहुत कायदे कानून बने, इसलिए आजकल पति डाइवर्स नहीं करता। क्या करता है, वो भी घर में है, लेकिन उसके बजाय किसी और के साथ शादी करता है। लेकिन जो पहली पत्नी है वो खाया पिया मरा जिया देखता भी नहीं, तो उस पत्नी का क्या लाइफ है? पति का प्यार नहीं, स्नेह नहीं। इसी तरह बाबा भी हमारा कौन है? पति है। जब देखता है मैं कहता हूँ नहीं मान रहे, तो सतयुग में सतयुग की दुनिया बनाना का छोड़ देगा आपके कारण। तो आपके पद के बजाय पद के जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उससे प्यार करेगा। फिर कई भाई बहन क्या करते हैं, पता नहीं पहले बाबा बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी नहीं हो रहे, बाबा प्यार नहीं कर रहे, इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी, आपके जगह पर किसी और को चॉइस किया। और क्यों चॉइस किया? क्योंकि आप उसका कहना नहीं मान रहे थे, अपने संस्कार को नहीं बदल रहे थे। इसलिए मेरा पति मुझे ना छोड़े, डाइवर्स ना दे, दूसरी शादी ना करे, इसलिए मुझे अपने संस्कारों को क्या करना है? बदलना है, उसके श्रीमत प्रमाण चलना है। अगर भगवान की नजर मेरे ऊपर से हट गई, कितना बड़ा दुर्भाग्य। और मुझे लगता है संगम युग में जो 84 जन्म में अलग अलग जन्मों में अलग अलग पति मिले, लेकिन संगम युग की पति जैसा पति संसार में सबसे सुंदर पति है। उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे धनवान है, सारे सृष्टि का कौन है? वो मालिक है, और उसकी आप सजनी है। बाबा ने कहा तुम जड़े हो, जड़े का क्या है? जड़े दिखाई नहीं देती,
जड़ें गुप्त रहती हैं। कई कहते आज हमको कोई पूछता ही नहीं, हम इतना सारा करते हैं, ये करते हैं। गुप्त रहो, जो करते बाबा तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर जड़ें ऊपर आ जाए तो पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए गुप्त रहो, मुझे कोई पूछे ना पूछे, बाबा तो पूछ रहे ना। एक बार मैं मधुबन में बोर्ड लिख रहा था, बोर्ड पूरा मिटाया था और उसके बाद सोच ही रहा था कि अब इसके ऊपर क्या लिखूं। इतने में एक माता जी आई, कहते भैया यहाँ जब हम आते हैं ना हमारी स्थिति बड़ी अच्छी होती है, लेकिन घरों में जाने के बाद हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। हमने कहा क्यों? कहते हम हमारे सेक्टर पर सबसे पुराने, जब बहनें हमारे शहर में आई उनको रहने का कुछ भी नहीं था, तो हमारे घर में रही। हमारा घर बहुत बड़ा है, फिर धीरे धीरे काफ़ी सेंटर बड़ा होता गया, जिज्ञासु बढ़ते गए, फिर अब नया सेंटर बन गया। जैसे नया सेंटर बन गया उसके बाद बहनों का हमारे तरफ से ध्यान ही हट गया, हमें पूछती नहीं। इसलिए कभी कभी हमें बहुत खराब लगता है, हमारी स्थिति बिगड़ती। तो मैंने उस माता जी को बोला, माता जी बाबा तो पूछते हैं आपको, 4 पेज की रोज की मुरली, याद प्यार कितना सारा देता है। कहता हाँ बाबा तो पूछता है। तो मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? तो कहता हाँ ये बात तो सही है, खुश होकर चलिए। मैंने वहाँ बोर्ड में लिख दिया, जरा सोचो, जिसको कोई भगवान पूछे कोई और पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसको कोई और दिल में क्या जरूरत है? जिसका सर्व संबंधी स्वयं भगवान है उसके कोई और संबंधी की क्या आवश्यकता है? बाबा मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई करते हम कितने दुर्भाग्य चले, हमारी पड़ोसनी आगरा देख के आई, हरिद्वार देख के आई, कहाँ का घूम के आई, चारों धाम देख के आई, और हमें तो कोई कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे जिसने बाबा को देखा, दिल्ली तो क्या सारी दुनिया देख ली, बाबा मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। इसलिए ये बाबा इतना सुंदर मिला हुआ है हमें। दुनिया का पति क्या करता है? जब ट्रेन में चलता है उसकी टिकट बनानी पड़ती है, बटवा खींच करके लेगा, पैसा लेगा और शराब भी पीरेगा, मार पिटाई भी करेगा। लेकिन ये पति, और खाना भी इतना चावल खाएगा, इतना सारी सब्जी खाएगा, लेकिन बाबा पति खाता है कभी? आप भोग लगाने के लिए देते 2-3 रोटी कम हो जाते हैं, खाली को चट करता है, खाता कुछ नहीं, और ये खिलाता है। अब क्या कहते हैं, हमको कौन खिलाता है? बाबा खिलाता है, हर जन्म में खिलाता है। ट्रेन में साथ में होता है लेकिन टिकट भी टीटी कहता है तुम्हारे पति इसकी भी टिकट निकालो, तुम्हारे शिव बाबा की टिकट निकालनी पड़ती है। तो इसलिए कितना सुंदर पति, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे पति को अच्छा डाइवर्स क्यों देते हैं? अगर कोई सास झगड़ालू है, कोई ये है, घर में देवर के साथ नहीं बनती, तब क्या करते हैं? डाइवर्स करते हैं। अगर किसी का पति आता है अच्छा है, सास कितना भी झगड़ालू है, क्या बोलेंगे? अब मेरा पति तो ठीक है, मुझे एडजस्ट करके चलना है, बुढ़िया तो मर जाएगी बाद में मेरा ही राज्य हो जाएगा। वो क्या करते हैं? एडजस्ट करके चलते। इसी तरह कई ज्ञान क्यों छोड़ते हैं? कोई ब्राह्मण परिवार से बनती नहीं। अरे ब्राह्मण परिवार कैसा भी हो, बाबा तो अच्छा है ना, इसलिए बाबा को देखते हुए चलो। इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना, श्रीमत का पालन करो। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी करते आता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने तो उसको कहा करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते मैं यहीं ठीक हो, जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा दे। तुमको कितना समझाए, तुम गंदा हो गया। इसी तरह बाबा भी हमारे कौन है? माँ भी है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है,
और कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आत्मा समझना और चिंतन नहीं करना, लेकिन हम बाहर जा करके सारा उल्टा करके आते हैं। शाम को आएंगे, जैसे बच्चा मम्मी मम्मी बोलता है, हम भी क्या करते हैं, बाबा बाबा बोलते हैं। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी ऊपर से देखता है। मैंने जो उसको काम करके आया, नहीं किया तो कहेगा तुम चिल्लाते मैं परम धाम में। बाबा का प्यार क्यों नहीं मिला? कहना नहीं माना। इसलिए आज से हमें जो भी बाबा के नियम है उसका पालन करना है। बाबा को अपना बच्चा भी बनाओ। जैसे मार्केट में गए, फल लेके आए, तो पहला फल किसको देना है? बाबा को। यह है बाबा के प्रति प्यार। जितना बाबा के प्रति प्यार है इसमें, उतना हमारा योग अपने आप लगेगा, निरंतर योगी बनेंगे तो स्थिति बिगड़ेगी नहीं हमारी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन। एक होता है मर्यादाएं, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है श्रीमत। श्रीमत क्या है? अमृत वाला उठना, मुरली सुनना, पवित्रता का पालन करना, ये क्या है? श्रीमत है। और मर्यादा क्या है? समझो कोई भाई बहने, भाई और बहन कोई सफेद ड्रेस पहन करके, ब्याज पहन करके जा रहे हैं, रास्ते से हंसते हुए जा रहे हैं, हाँ 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 करके जा रहे हैं, तो लोगों को देखने वाले क्या समझेगा? रे इनका तो आपस में पता नहीं ब्याज पहना रहे हो। ये हमारी मर्यादा नहीं है। ब्याज पहन करके होटल में जाकर के खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ये हमारी मर्यादा नहीं है। इसलिए मर्यादा और साथ में नियम। नियम के मैनर्स। मैनर्स क्या है? समझो चाय पी रहे, जोर से खींचते हुए पी रहे, बाजू वालों को भी आवाज आ रही, ऐसी चप्पल पहनी है, चटक पटक करके जा रहे हैं, सबका ध्यान जा रहा है। ये मैनर्स नहीं है। समझो क्लास चल रहे हैं, सब ध्यान से इधर योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, लास्ट में आए और आ करके सीधा यहाँ से, ये हमारा मैनर्स नहीं है। सबका ध्यान किसके तरफ जाएगा? धीरे से हम पीछे से जा करके वहां जा करके बैठना है, क्योंकि देवी देवता बनने जा रहे हैं। हमारे अंदर बहुत ऊंचे हमारे मैनर्स, हमारे नियम मर्यादा, इससे हमारी पढ़ाने वालों की प्रत्यक्षता होगी। कपड़े ऐसे पहने, सबका ध्यान जा रहा है इसके तरफ, ये हमारा मैनर्स नहीं है। इसलिए हम देवी देवता बनने जा रहे हैं। इसलिए तीनों का जो उल्लंघन करते हैं, तब जाकर के हमारे में हमारा योग नहीं लगता, स्थिति बिगड़ते हैं। और खास तो श्रीमत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देना है। मैनर्स की छोड़ो, मर्यादा की छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीमत। और मुरली का एक एक सेंटेंस हमारे लिए क्या है? श्रीमत। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, आपके संस्कार बदल जाएंगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा। जब शाम को योग में बैठेंगे, सारा दिन आप जितना नियमों प्रमाण चलेंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे, शाम को योग में बैठो, अपने आप आपका योग लगेगा। इसलिए इस भट्टी से हमें पक्का करना है श्रीमत का पालन करना। दूसरी एक छोटी सी पॉइंट सुना करके फिर हम लोग नाश्ता बीच में करेंगे। दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? हम ड्रामा को यथार्थ नहीं समझते। जो ड्रामा को यथार्थ नहीं समझता, उनकी स्थिति बिगड़ती। तो आप लोगों को तो अपना ड्रामा पसंद आया ना? हाँ? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, पड़ोसनी भी ठीक नहीं है, बच्चा भी खराब है, मेरा शरीर भी बीमार रहता है, तो आप मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। क्योंकि बाबा तो कौन है? डायरेक्टर है, और हम कौन है? सभी एक्टर है।
अगर डायरेक्ट एक्टर को कोई ड्रामा पसंद नहीं तो चेंज भी कर सकता है, दूसरा रोल दे सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं, बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। हाँ, किसको किसको पसंद नहीं, जो तंग है, परेशान है। अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, वहाँ जा करके बाबा के रूम में कहूँगा, बाबा मैं ऐसा अंजन गांव में गया था, वहाँ कुछ भाई बहनों ने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा पसंद नहीं, बदलना है तो आप बदल देना करके मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा। तो किसको किसको बदलना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाथ नहीं उठा रहे मतलब सबको पसंद है। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, पसंद है, वो हाथ खड़ा करो। मरा बात, पसंद नहीं तो लेकिन करे क्या, रहना तो पड़ेगा। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए सीधे। हाँ, क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, दैवी परिवार मिला है, ज्ञान मिला है, वो भी बदल जाएगा। इसी तरह ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 माँ के बच्चे, माँ कितने हमारी? 3। बाप कितने हैं? 3 है, लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ। ब्रह्मा, मम्मा जिनका स्मृति दिन मनाया अभी माँ का 24 जून को। उसके बाद लौकिक माँ और चौथा है ड्रामा। सबसे महत्व की माँ ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर माँ बीमार है, दवाई नहीं पीता तो भी माँ क्या करते? कड़वी दवाई है, नहीं पीता, उसके हाथ जोर से पकड़ करके चमच चूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह कई बार क्या होता है, हमें ड्रामा की कोई कोई सीन पसंद नहीं आती, लेकिन ड्रामा क्या करता है, उसको ही रिपीट करता है बाबा। क्यों? क्योंकि ड्रामा के कड़वी बातों के पीछे भी कल्याण है। ये ड्रामा बार बार रिपीट क्यों होता है? क्योंकि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। इसलिए ड्रामा को सबसे पहले पसंद करो। बाबा कहते हैं 4 निश्चय चाहिए, स्वयं के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर भी निश्चय और परिवार के ऊपर भी निश्चय। जो भी बीके बने वो भी एकदम एक्यूरेट है। कई बार क्या होता है, कई कहते हैं ये ज्ञान में कैसे चलते, इसको कोई अक्ल नहीं, उसको ये नहीं है, पता नहीं बाबा ने इसको कैसे। अरे भगवान ने चुना है, भगवान कोई रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर किसी का दासी का पार्ट है और आप राजे की उसका अपेक्षा कर सकते हैं तो कैसे हो सकता है? तो जो जो बाबा के बच्चे बने वो बड़े महान हैं। मुझे याद है जब मैं लौकिक में अपने ज्ञान में आया था तो मैं तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं करता था लौकिक में। एक बार कपड़े डाल दिया दोबारा निकलता ही नहीं था, फटते थे शरीर के ऊपर। तो उसके बाद मैं जब ज्ञान में आया ब्रह्मा कुमारी के, तो कभी कभी मैं सोचता था ये यहाँ इतने सारे रॉयल लोग आते हैं और मैं भी ज्ञान में चल रहा हूँ, शायद भगवान भाई के नाम से कोई और हो सकता है। अब गलती से मैं आया हूँ, कोई बात नहीं, जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे। और मैं लास्ट में आकर के मेरा फटा हुआ कुर्ता रहता था, ऐसा पकड़ करके शर्म के मारे में बैठता था। कभी कभी बहनें भी मेरे को बोलती थी, बेचारा गरीब बच्चा भी यार रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, ये कुछ बोलता भी नहीं, इसको कुछ आता भी नहीं। और सचमुच कुछ भी नहीं आता था, लेकिन तो भी मैं आता रहता था। लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ आज कितनी सारी बाबा ने सेवा कराई, तब मुझे पता चल बाबा किसी को ऐसे वैसे को नहीं चुनता। अगर बाबा ने चुना है मतलब जरूर महान आत्मा है। इसलिए परिवार के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय चाहिए। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट के जो मुड़िया चली 2016 और 17 की लास्ट की मुड़िया 2 साल की, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी और उस समय प्रोग्राम तो पहले बने थे, तो बाप गुलजार दादी को ला करके स्टेज पर बिठाते थे। अब दादी का बीमार के कारण थोड़ा आवाज़
अव्यक्त आवाज निकालने में तकलीफ होती थी, लेकिन बाबा क्या करता था, गुलजार दादी की आवाज में मुरली चलाता था। जो पुराने उनको पता होगा। और मुरली क्या चलती थी, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में, एक एक मुरली में 50-60 बार ये बातें आती थी। तो कई भाई बहने हमको बोलते थे, बाबा आजकल ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं? टोटल ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान का सार क्या है? वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं निकला, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा भी करे आपके साथ तो भी क्या करना है? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा भी करे तो क्या कहो? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई भी करे, क्या बोलना है? वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी शराब पी करके मारे, वाह कैसे गए? तो भी उसको क्या बोलना है? वाह ड्रामा। वाह। क्यों वाह वाह बोलना है? क्यों? माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सती में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सती के पति तो बहुत अच्छे थे, वो ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता था, राजा महाराजा था। लेकिन क्या वो देवता और पति के कारण, राजा महाराजे के कारण शिव बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? शिव बाबा। इतना ज्ञान, इतना सारा ये मिला है। तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराबी वाला अच्छा है? कौन अच्छा है? हाँ, सतयुग वाला तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, और अभी का पति अंजन गांव में रहता है। उसके सिर पर ताज था, इसके सिर पर टोपी है। वो टोपी वाला अच्छा, अंजन गांव वाला अच्छा, वह सतयुग वाला वो अच्छा। कौन अच्छा है? हाँ, इसलिए कभी बाबा को रिक्वेस्ट करो, बाबा यही पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हमें पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, उसी जगह पर रहो। लेकिन इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है वो याद रखो। तब जाकर के कोई संकल्प नहीं चलेंगे, कोई विकल्प नहीं चलेंगे, कभी भी उनके प्रति परेशान नहीं होंगे। वही इसलिए कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे, अपने सोच को बदलो, तब जाकर के अपना जीवन कितना महान दिखाई पड़ेगा। सती में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के सास के कारण कौन मिला है? तो सतयुग की सास अच्छी है, अभी की अच्छी? सतयुग में भी बच्चे मिले थे, राजकुमार थे, कभी जो कहना मानते थे, बड़े प्यारे थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के जो बच्चे हैं उनके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी उस शरीर से, लेकिन क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? लेकिन इस शरीर के ऊपर क्या पड़ा है? बाबा की नजरें पड़ी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। सतयुग में भी आंखें मिली थी, लेकिन उन आंखों से भगवान को थोड़ी देखा है। और इन आंखों से चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए देखा है। सतयुग में भी कान मिला, उन कानों के द्वारा भगवान के महावाक्य थोड़ी सुने थे ऐसे मुरली, लेकिन इन कानों से भगवान के महावाक्य सुने। सतयुग में भी हृदय मिला था, दिल मिला था, लेकिन क्या उस दिल में भगवान की धड़कनें चलती थी? बाबा बाबा वो दिल बोलता था, और ये दिल, वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो। इसलिए संगम युग का शरीर बड़ा महान है, जीवन बड़ा महान है। इसलिए जब ये याद करेंगे, भले झोपड़ी में रहते हैं, भले कैसे भी हो, लेकिन खुशी सदा रहेगी, क्योंकि क्या से क्या बन गए। ये है स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते है, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास जाता है, क्या बोलता है? इस मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, नहीं बोलता ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। और हमें जब ड्रामा मार थप्पड़ मारती है, कोई विघ्न आता है, कहाँ जाते? बाबा के जाकर कमरे में जाकर बैठे, बाबा
कि ड्रामा को बदल दो ना, ये सीन बड़ा खतरनाक था, बाबा बदल दो ना। तो बाबा क्या कहते हैं, तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ, क्योंकि बाबा की पत्नी कौन है? ड्रामा। बाबा की पत्नी है ड्रामा, और ड्रामा का पति कौन हो गया? बाबा। दोनों जब आपस में मिल गए, हम उसके बच्चे पैदा हो गए। बाबा को कभी कभी बच्चे कहते, बाबा आप द्वापर में क्यों नहीं आए, दुख नहीं होता इतना? तो बाबा कहते हैं, बच्चे ड्रामा में ढूंढ ही नहीं था, मैं भी ड्रामा के वश हूं, जब तक ड्रामा मुझे नीचे नहीं पुकारती तब तक मैं नहीं आता। तो भगवान को भी ड्रामा पसंद है, वही रिपीट करता है, तो हमें भी अपनी माँ कितनी पसंद होनी चाहिए। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद करो, वाह ड्रामा वाह, वाह 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 वाह, तब आपकी स्थिति शक्ति चले। जो ड्रामा ढाल लगाता है व्यर्थों से बचता है, परिस्थितियों से बचता है, ये बहुत बड़ी ढाल है। ड्रामा कहने से हमें रोना बंद करती है, ड्रामा में रोने से बचाती है, इसलिए ड्रामा को पसंद। और संगम युग में महान कौन है? जिसके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में विघ्न, समस्या, प्रॉब्लम, कौन याद आएगा? बाबा। इसलिए कभी कभी बांधीली माताओं को बाबा याद बहुत करता है। बांधीली माताओं का पद बड़ा ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और वो भी दिल से लगन वाला बाबा याद आता है, इसीलिए उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जितना संघर्ष जितना उतना उत्कर्ष, जितने परीक्षा के पेपर देंगे उतना पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। बाबा ने आपके आसपास में जिसको भी रखा है, पति को रखा है, बच्चों को रखा है, ये सारा आपका कल्याण करने वाले, आपका अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। बाबा को कभी एक बार फुर्सत थी, उसी फुर्सत ने आपको पड़ोसी किसको रखना है, किसको क्या क्या देना है, कौन सा शरीर, कौन से गांव रखा है, ये सारा आपका कल्याण करने के लिए रखा है। अगर इसके बजाय आप कहीं और होते आपका कल्याण, जहां भी है, जैसे भी बाबा ने रखा है, वह ड्रामा वाह। तो ड्रामा को पसंद कर लो, तब आपकी स्थिति शक्तिशाली। कब कभी हमें जब ड्रामा को भूल जाते हैं, स्थिति बिगड़ती है, दलदल में फंस जाते हैं, क्या क्यों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए ड्रामा को सदा पसंद करके सदा खुश रहना है। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग ज्ञान सुनने के लिए, म्यूजियम देखने के लिए नहीं आएंगे, आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जो खुश है। खुश कौन रह सकता है? जो ड्रामा को याद रखता है। इसलिए ड्रामा को पक्का करना है। तो स्थिति को मजबूत करने के लिए दो बातें बताई। पहली बात श्रीमत का पालन, और दूसरी बात ड्रामा को पसंद करना। ठीक है? तो ये दो बातों को पक्का करना। बाकी हम थोड़ा सा भी नाश्ता करेंगे और बिल्कुल मौन में रहेंगे। जो बातें सुनी उसका चिंतन मंथन करेंगे, और किसी के प्रति जो नफरत है, कुछ अंदर भरा हुआ है, आज से नहीं, मेरा पति कितना अच्छा मिला, मुझे ये बहुत अच्छा है, मन से कुछ सारा निकाल करके पॉजिटिव ऐसे मौन में रह करके नाश्ता करेंगे। और उसके बाद अभी तो बजे हैं 9 में 10 कम है, तो 9:15 बजे तक फिर क्लास में आएंगे। ठीक है?
9:15 बजे तक आएंगे, 9:15 से लेकर के 9:45 बजे तक, हो सकता है 10 बजे तक, फिर हम योग करेंगे, कमेंट्री से योग करेंगे, ठीक है। और योग में कमेंट्री बहुत अच्छी, मैं शिव शक्ति हूँ, ये उस कमेंट्री का लक्ष्य रहेगा। जैसे विजन बताएंगे वैसे वैसे योग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 10 बजे के बाद फिर क्लास रहेगा। और बाकी क्लास में कोई भी नींद नहीं करना है, अपने अपने मोबाइल को साइलेंस में रखना। मैं देख रहा हूँ नींद तो किसी को नहीं आ रहा है, फिर भी अगर आती है तो बीच बीच में कोई भी पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजाना। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है, जग जाएगा तो। हाँ, वैसे तो सुस्त कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा क्लास जब कोई सुनता है तो कोई सुस्त होता ही नहीं उसके अंदर, एकदम अलर्ट होकर के। मैं स्कूल में भी जब करता हूँ, कोई बच्चे को ये नहीं होता, इधर उधर देखता नहीं बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम्पल्स, कुछ स्टोरीज, कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ठीक है। तो आज का ये भट्टी आपके लिए वरदानी अनुभव होगी, तो आप लोग बहुत अच्छा ये करेंगे। और ऐसा जब भी कभी आप लोगों को बहनें ऑर्डर करती है तो क्या करना है, फटाफट, क्योंकि एक्चुअली आपको मधुबन से बाबा ने यहाँ भेजा है, किसी ने भेजा है? सेवा करने के लिए। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, किसी ने? इसीलिए भेजा था, सीता को ढूंढने के लिए। अब वो जाकर के कहता अरे राम के पास तो वहाँ कुछ नहीं, और यहाँ तो कितना सोने की लंका है, खाने के लिए फल, यहीं डेरा डाल दो। इसने डाल दिया, अब उसको कोई चीज दी थी, वो काट करके फेंक दिया। तो की चेता कहते यार ये क्यों किया? कहते जिसमें राम का नाम नहीं, वो मेरे कोई काम की चीज नहीं है। इसी तरह आज बाबा ने कोई आपको यहाँ बड़ा बड़ा ये करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, बड़ा सा बिल्डिंग बनाने, इसके लिए नहीं रख भेजा। यहाँ आपको आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। आप सभी कौन है? हनुमान है। कौन है? हनुमान है। जब कई खेती में जाते हैं, क्या समझो, मैं हनुमान जा रहे हूँ, मैं सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, इस स्वरूप में चलो। वैसे तो जैसे मिलिट्री होती है, मिलिट्री का हेडक्वार्टर होता है, और हेडक्वार्टर से जगह जगह पर सैनिकों को भेजा जाता है दुश्मनों को मारने के लिए। तो इसी तरह बाबा ने भी एक मिलिट्री बनाया, और मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? मधुबन है। जैसे स्थूल मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली से जगह जगह पर टुकड़े भेजे रहते हैं, और वहाँ जोन होते हैं, सब जोन होते हैं। उसके बाद मिलिट्री का एक टुकड़ी होती है, टुकड़ी में एक कमांडर होता है, और बाकी सारे सोल्जर सिपाही होते हैं। तो जहाँ टुकड़ी पड़ी रहती है, वहाँ सोल्जर क्या करते हैं, रोज आते हैं वहाँ, और कमांडर क्या करता है, उन सभी को हथियार देता है, जाते हैं, लड़ाई चलती रहती है। इसी तरह ये भी ऐसा बना हुआ है पूरा। और ये मिलिट्री केवल देश की नहीं, पूरा वर्ल्ड की मिलिट्री में आपका सिलेक्शन हुआ है। आप वर्ल्ड की मिलिट्री में, और माया हमारी कौन है? दुश्मन है। और आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? आप कौन से टुकड़े में? अंजन गांव में आपकी पोस्टिंग हुआ है, और कमांडर भेजी। और माउंट आबू से हथियार आते हैं, वहाँ ट्रक से जाते हैं, प्लेन से। यहाँ कैसे जाते हैं? बाय ईमेल, पोस्ट से आते हैं। मुरली क्या है? ये हथियार। तो अगर सोल्जर 2-4 दिन जंगल में बैठा रहा, हथियार लेने के लिए कमांडर के पास आया ही नहीं, तो दुश्मन कहेगा अच्छा इसके पास आज कुछ नहीं, देख लेता हूँ, फटाफट मार करके खत्म करेगा। इसी तरह आपका फर्ज है रोज यहाँ हथियार लेने के लिए आना। मुरली क्या है? हथियार है। गोला, बारूद है, गोला है। पहला महावाक्य जो होता है वो बॉम्ब है। उसके बाद जो प्रश्न है वो क्या है? बंदूक है। और लास्ट में जो वरदान होता है, स्लोगन होता है, स्लोगन, वो मतलब धीमे चलने वाली गन। अगर इसको ही याद रखो तो माया बेहोश हो जाएगी। तो ये हमें हथियार लेके जाना है, और सारा दिन अपने तर्कस में रखना है। कोई भी मायावी बातें आई, उस हथियार को से मार दो। कई क्या कहते हैं, मैं एक माता जी आकर के मेरे को कहते भाई जी आप कितने भाग्यशाली, आप मधुबन में रहते हैं, तो ये करते हैं। मैंने कहा माता जी मेरे से भी ज़्यादा भाग्यशाली आप हैं। तो वो बोले कैसे?
मैंने कहा मिलिट्री में जो कमजोर सैनिकों को क्या बॉर्डर पर रखते हैं पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास बॉर्डर पर कैसे रखते हैं? सिलेक्टेड अच्छे अच्छे जो लड़ने वाले पावरफुल उनको रखते हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ कमजोरों को रखेंगे, पराजय हो जाएगी तो नाम किसका खराब हो जाएगा? वो मिलिट्री का मुख्य है उसका ही हो जाएगा। और जो बॉर्डर पर कोई मर भी जाता है तो भी क्या करते हैं, उसको अशोक चक्र मिलता है, और कोई हेडक्वार्टर का कोई मर गया तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह हमने कहा आपको बाबा ने बॉर्डर पर रखा है। बाबा जानता है हनुमान को लंका में क्यों भेजा, क्योंकि राम को पता था ये जाएगा सीता को ढूंढ करके लंका जला के आएगा, बाकी बंदरों को जाएगा तो मार खा के वापस आएगा। इसीलिए बाबा ने आपको जहाँ भेजा है, बाबा कम जानता है, मिलिट्री का मुख्य है, वो जानता है कि ये जाएगा माया के ऊपर जीत प्राप्त करके आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढ करके लेके आएगा। इसलिए बाबा के ऊपर विश्वास रखो। तो बाबा ने जिसको जहाँ भी रखा है उसमें हमें स्वीकार करना है। कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को पावरफुल समझना। तब आप गृहस्थी में नहीं ट्रस्टी बन करके रहते हो। गृहस्थी में नहीं क्या है, ट्रस्टी है, सेवा केंद्र पर रहते हैं, सेवा के लिए रहते हैं। ये घर आपका नहीं है, किसका है? बाबा का। ये खेती भी आपकी नहीं, बाबा की सेवा के लिए आते हैं। इस सेवा भाव से रहो, समर्पित होकर के रहो। मैंने देखता हूँ, मैं कई जगह पर गया था तो वो माता जी कहते आप बाबा का मकान देखने के लिए आएंगे, तो मैंने सोचा हो सकता है दूसरा सेंटर होगा। तो अपने घर को भी क्या समझते हैं? बाबा का सेंटर। कहते ये बाबा की गाड़ी है, मुझे लगा सेंटर की गाड़ी होगी। अपनी गाड़ी को भी क्या समझते हैं? बाबा। ये है समर्पण भाव। हमारा धन नहीं तो कई क्या करते हैं, धन है सेवा में नहीं लगाएंगे, कंजूसी करेंगे, वो कैसे वो क्या पद पाएंगे? इसलिए हमारा हर चीज बाबा का है, और बचत करके यहाँ देना है। एक एक चीज जितना एक ऑलराउंड की दादी की अचानक एक बात याद आई। एक बार एक बहन की चप्पल टूटी थी तो मेरे को दादी ने कहा लाल इधर आओ। लाल बोलती थी, गुलजार दादी की मम्मी। कहते लाल इधर आओ। कहते हैं एक चप्पल ठीक करके जाना, लेके आना मार्केट से। और मुझे 15 पैसे दिया। उसी एक 87 उस समय चलता था, 5 पैसे कॉइन था, 10 पैसे का कॉइन था, 15 पैसे दिया। और कहते एक जेब में 5 पैसे रखो, दूसरे जेब में 10 पैसे। नहीं तुम्हारा दोनों भी देखेगा, मोची ले लेगा। अब दादी पुरानी जमाने की थी तो मेरे को दिया और कहते जाओ। मैं गया तो मैंने मोची को पूछा ये चप्पल ठीक करना है कितना पैसा लगेगा? कहता है 25 पैसा लगेगा। उसी में 25 पैसा का कॉइन चलता था। तो मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया। कहता है 15 पैसे का किल भी नहीं है, जाओ बोल दिया। मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में आश्रम शब्दों को बहुत भावना है। ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे तो इतना नहीं मानते। मैंने कहा आश्रम है, वहाँ जो बहनें हैं ना उनकी चप्पल है। कहती अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देवी या? मैंने कहा हाँ। वो चप्पल लेकर के 4 बार माथे लगाए उसने, माथे लगा करके फिर सिलाई करके दिया। तो मैंने 15 पैसे दिया। कहते नहीं आश्रम का है ना, आप लेके जाओ। मैंने लेके आया, दादी को पैसा भी दिया और चप्पल भी दिया। दादी कहते ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगी। बताओ 15 पैसे यज्ञ में जमा हुआ, वरदान क्या दिया? 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। आज थोड़ा भी हम यज्ञ में देते हैं उसका हमें बहुत मिलता है, सहयोग से सहयोग मिलता है। जब द्रौपदी की कृष्ण की उंगली कट गई, द्रौपदी ने क्या किया? फटाफट अपनी साड़ी को बांध करके। इसलिए अब हमें बाबा को हर प्रकार से क्या करना है? सहयोगी बनना है। तो ये इसको कहेंगे ट्रस्टी। और हमारा जो कुछ है किसी लिए सेवा के लिए, हम आए ही सेवा के लिए। कई कहेंगे बहन जी यहाँ तो ये बहन जी ने ऑर्डर की तो तुरंत कमांडर के ऑर्डर मतलब बाबा के ऑर्डर पहले पहुंचना, घर बाद में, बाद पहले सेंटर। इतना हमारी भावना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं बहन जी, पहले हमारा घर तो बाद में सेंटर। इसलिए
तब कहेंगे आप सचमुच, आपको मधुवन भी याद आएगा, हम मधुवन से आए हैं, यहाँ लड़ाई करके, लड़ाई मतलब स्थूल नहीं, लेकिन यहाँ आत्मरूपी सीताओं को ढूंढने के लिए ये सदा स्मृति, तब जाकर के निरंतर आपकी स्थिति कैसी रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। ठीक है, ओम शांति।